नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी, यानी हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा लो, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर लो। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी है जो रोगों से लड़ती है। यानी कि हमारे समाज में वायरस बैक्टीरिया पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें कोई रोग नहीं हो सकता। और रोगों को दूर करने का सबसे बड़ा जो एक इलाज होता है वही है इम्यूनिटी। यानी कि अपनी इम्यूनिटी को हमें इतना बढ़ा लेना चाहिए कि कोई रोग हमें आ ही ना सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पपीता। पपीता में एक एंजाइम होता है जिसे हम पपायन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम पर डे पपीते का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अधिक हो जाती है कि हमें कोई रोग नहीं होता। इसके बाद आता है तुलसी। तुलसी देखा जाता है सभी घरों में पाई जाती है और तुलसी के प्राचीन काल से बहुत उपयोग बताए गए हैं। कोई चाय में डालकर तुलसी का सेवन करता है, कोई पानी में ड्रॉप डालकर सेवन करता है, कोई तुलसी के पत्ते खाता है। अलग अलग तरीके से तुलसी का प्रयोग करते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। या किसी को बुखार आया होगा, कभी देखा होगा, तो कहा जाता है कि आप तुलसी का नियमित रूप से सेवन करें तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और एंटी इन्फ्लामेटरी जो डिजीज है वो ठीक होती है। चाहे आपको बुखार हो या कोई अन्य रोग हो तो उसमें भी तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। एक होता है मेथी दाना। कहा जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपको बुखार बार बार आ जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपको डायबिटीज है, आप एनीमिक हैं, आपका इम्यून सिस्टम कम रहता है, यानी कि कोई भी रोग ऐसा है तो कहा जाता है कि मेथी दाने का सेवन हमें करना चाहिए। उसको तरह तरह से आप प्रयोग में कर सकते हैं। सब्जी खाते हैं उसमें डालकर आप मेथी दाने का प्रयोग कर सकते हैं, या रात को जो हम एक गिलास पानी लें उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल दें और सुबह उठकर मेथी दाने के पानी को हम पी सकते हैं और मेथी को चबाकर हम निगल भी सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। दोस्तों एक होता है पुनर्नवा, यानी कि एक पौधे के फॉर्म में होता है, उसकी जो जड़ होती है उसको हम पानी में डालकर उबाल लेते हैं और उस पानी का हम अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी को इंसोम्निया यानी नींद की समस्या रहती है तो वो पुनर्नवा का सेवन कर सकता है। किसी को भूख कम लगती है तो वो इस प्रयोग को अपना सकता है। या किसी का मुंह में छाले हो जाते हैं, किसी को होठ संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, यानी कि डाइजेशन से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो वो पुनर्नवा का सेवन कर सकता है। तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और उसका जो डाइजेशन है वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कई गुना पुनर्नवा पौधे के सेवन करने से हो जाती है। अनार हमें डेली खाना चाहिए। अनार के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा जब किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उनको कहा जाता है कि आप अनार का सेवन करें। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है कि अनार में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को, जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की, उसको कई गुना बढ़ा सकता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, हमारे हीमोग्लोबिन की पूर्ति को भी वो करता है। ऐसे ही एक आता है बकरी का दूध। दोस्तों आपने देखा होगा अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाते हैं और कहा जाता है कि बकरी के दूध में सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो प्लेटलेट्स को भी बढ़ा सकते हैं। प्राचीन काल में अगर किसी को टीबी हो जाया करती थी
तो उसको बकरी का दूध तो दिया ही जाता था। साथ में जहां वो व्यक्ति सोता था, मान लीजिए चारपाई पे सोता था, तो चारपाई का जो पाया होता था वहां बकरी को बांध देते थे, क्योंकि बकरी के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो टीबी के वायरस को भी खत्म करते हैं। जब उसको बांध देते थे, उसका लॉजिक होता था कि जो उससे स्मेल आती थी तो वो वायरस बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत रखता है। तो हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हम बकरी के दूध का भी सेवन करते हैं। इससे हमारी जो एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज है वो क्योर होती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है तो हमें अपने शरीर को भी फिट रखना है। जैसे बात करते हैं, हमारा सुबह उठते के साथ ही पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, जरा आप सोच कर देखिए। जब हमारा सुबह पेट साफ नहीं होगा, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, ना हमारा खाने में मन लगेगा, ना हमारा किसी कार्य में मन लगता है। आपने देखा होगा, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति के साथ ही कभी ना कभी हुआ होगा कि जिस दिन भी हमने कुछ बाहर का खा लिया तो अगली सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो हमें बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है तो सबसे पहले हमें अपने पेट को ठीक रखने के सारे उपाय करने चाहिए। ज्यादा वजन ना हो। जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। देखा होगा आपने कि अगर आपका भी वजन ज्यादा है तो आप जल्दी जल्दी बीमार हो सकते हैं। आपके शरीर में एक आलस बना रहता है, आपका हो सकता है किसी काम में मन नहीं लगता होगा, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाने से हमें थकान जल्दी हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपका वजन ज्यादा है तो वजन को कम करने का हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। त्वचा साफ होनी चाहिए। त्वचा साफ होने से मतलब है, अगर हमें पिंपल्स निकलते हैं, हमें कोई स्किन डिजीज है, तो यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज हो रही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने पीने में बदलाव कर सकते हैं, हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, पानी का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं हमें यूरिन आएगा, और जब हमें यूरिन आता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी स्किन जो गंदी हो रही है वो साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जिन लोगों में आलस से ज्यादा होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, थकान ज्यादा हो जाती है, हर समय लेटे रहने का मन करता है, नींद ज्यादा आती है, थोड़ा सा काम कर लिया थकान हो गई, तो अगर आपको आलस रहता है तो आपको अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, अपने आलस को त्यागना चाहिए, तेज भूख का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, कई बार देखा होगा हमें भूख नहीं लगती और हम खा लेते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक हमारी हैबिट है, हमारी आदत है। कहा जाता है कि जब तक आपको भूख ना लगे तो नहीं खाना चाहिए। और हमारी भूख ऐसी होनी चाहिए कि हमें ऐसी भूख हो कि हम तुरंत हमें खाना चाहिए, उसे कहते हैं हम अच्छी भूख लगना। हमारी इच्छा नहीं है, हमने फिर भी खा लिया, तो उसे हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, पेट में भारीपन रहेगा, आलस सा बना रहेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें पेट संबंधित बहुत सारे विकार हो सकते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है, हमारे मोशन में यूडीएफ आ सकता है। गहरी नींद आना। अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गहरी नींद का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखा है हमने कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को 2 घंटे 3 घंटे ही सोता हूं, नींद खुली खुली सी रहती है, गहरी नींद नहीं आती। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमें अपनी मेंटली फिजिकल लेवल को बढ़ाना है, तो हमें गहरी नींद आनी ही चाहिए। क्योंकि देखा होगा आपने, जब हमें गहरी नींद आती है और जब हम उठते हैं सुबह तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, और जब किसी दिन हमारी नींद ठीक से नहीं आती है तो हमें अगला दिन थकान रहती है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, आलस्य निरंतर बना रहता है। तो गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी को घुटने दर्द की समस्या है, किसी को कमर दर्द की समस्या है, तो उसका सारा दिन दर्दों में ही बीत जाता है,
उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, तो ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है और हमारा सारा ध्यान हमारे दर्दों पर बना रहता है। तो दोस्तों, हमें किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर सुख का अनुभव होना चाहिए। ऐसा हमें सोचना भी चाहिए, हर समय मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि कहा जाता है अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा और हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा। तो बहुत सारी चीज हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अपनी सोच को पॉजिटिव करें, सुख का अनुभव करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। उपवास में फास्टिंग। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाली पेट रहें, आप सुबह शाम तक कुछ ना खाएं, जरूरी नहीं है। अगर उपवास करना है तो आप फलों पर रख सकते हैं, आप जूस पर रख सकते हैं, आप दूध पर रख सकते हैं, आप सब्जियों के रस पर रख सकते हैं। क्योंकि कई बार तो लोगों के मन में उपवास के नाम से ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है, मेरी बस की नहीं उपवास रखना। तो दोस्तों, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप रखें। उपवास में क्या होता है, हम रोज खाते हैं, हफ्ते में 7 दिन खाते हैं और अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो मशीनरी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, उसके बीच में पॉपकॉर्न खा लिए, बिस्कुट खा ली, नमकीन खा ली, जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, कॉफी पी ली, स्नैक्स खा लिए। हमारा मुंह हर 2 घंटे 4 घंटे में चलता ही रहता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ना चाहकर भी उसे कार्य करना पड़ता है, निरंतर कार्य करना पड़ता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण से उसमें विकार आ जाते हैं, बहुत तरह तरह के हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ जाते हैं, जिसके कारण से हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए हफ्ते में एक दिन कम से कम उपवास करें। उपवास करने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होती है, हमारे शरीर की जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी, हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो ठीक प्रकार से कार्य कर पाएगा। इसलिए हफ्ते में एक दिन उपवास आप भी जरूर रखें और हो सके तो नाश्ते में कम से कम हमें फलों का सेवन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पोहा खा लिया, दलिया खा लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, पराठे खा लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रूटीन है, जो हमारे दिन की शुरुआत है, वो ही गलत खाने से होती है। हमें सुबह दूध पीना चाहिए, हम फ्रूट खा सकते हैं, हम सब्जियों का जूस पी सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि हमें एक बार में एक ही फल खाना चाहिए। जैसे आप सेब खाते हैं तो आपको सेब ही खाना चाहिए, आप केला खाते हैं तो आप केला ही खाना है, आप अनार खाते हैं तो आपको अनार ही खाना चाहिए, आप आम खाते हैं तो आपको आम ही खाना चाहिए। ये किस लिए होता है दोस्तों? दोस्तों, कुछ फल एसिडिक होते हैं और कुछ फल अल्कलाइन होते हैं, अम्लीय क्षारीय होते हैं। और हम कई बार देखा है, केला भी खा रहे हैं, पपीता भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, सारे फलों को मिलाकर खा रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी का सिस्टम भी कई बार डिस्टर्ब होता है। अच्छा तो यही है कि एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन कई बार हमारी हैबिट है, हमारी आदत है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी खाएंगे। कम से कम जो आप बुरा नाश्ता करते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, सुबह सुबह पराठे खा लेते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि आप फल भी इस तरह से खाएंगे, तो आपको उससे लाभ मिलने वाला है। और आपकी जो इम्यूनिटी है, केवल ये खान पीन से, कुछ परहेज से, कुछ सावधानियों से भी आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ सकती है और आपको कोई रोग आने वाला नहीं है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।